दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम पे। जैसा कि हम बताए थे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2020-21 में हुआ है। आपको ग्रुप डी में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें अगर अच्छा लगा तो। जो शिफ्ट रहेगा 1 तारीख चौथा महीना 2021 का शिफ्ट 1 है, मतलब मार्च महीने का, अप्रैल महीने का शिफ्ट है। अप्रैल महीने का 1 तारीख चौथा महीना 2021 शिफ्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। बैंडिकूट निम्नलिखित में से किस संदर्भित करता है? जो बैंडिकूट है निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक जल निकास स्वच्छ रोबोट है, स्वच्छक रोबोट है बैंडिकूट। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंप्यूटर का नाम क्या था? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंप्यूटर क्या नाम था? ENIAC। ENIAC। कौन सा हार्मोन रक्त का शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन ही रक्त व शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। तेजस नामक स्वदेशी LCA लड़ाकू फाइटर जेट था, उसका निर्माण कौन किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोक्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन से संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप से गलत है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हो, URL, फैक्स, रैम और DBMS। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो सही है। फैक्स का क्या होता है? फैक्स का होता है फेसिमाइल। DBMS का क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन URL के यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, URL। इसको हो जाएगी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर रिजर्व लिखा है, रिजर्व की जगह रिसोर्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला, कोलाइड इसे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता। दूसरा, वह छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा, बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते। और चौथा, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये सही है, ये भी सही है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, वो छोटे आकार के इसके नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए ए परिणाम गलत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता था। अपने जल के पोषक संदर्भ द्वारा एक झील प्राकृतिक आयु वृद्धि के निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपोषण। अपने जल के पोषक संदर्भ वर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु की वृद्धि निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखे गए थे MBT मोहब्बत बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें पूछा गया है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन से? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंजीरा। तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक है, मूसी नदी भी कृष्णा नदी की सहायक, घाट प्रवाह। मूसी नदी हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे है, मूसी नदी किनारे। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात पर है? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? नर्मदा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण क्या हो जाएगा? रेयन है मानव निर्मित, मतलब मैन मेड है। वो प्राकृतिक से नहीं बना है, उसको मैन मेड मतलब मानव बनाया है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग? इस क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिलेगा। चींटी से काटने से कौन अम्ल निकलता है? फॉर्मिक एसिड निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग करें? अगर आपको चींटी काट ले तो आपसे लहर रहा है, तो इसको बेअसर करने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का उपयोग करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 को खरीफ फसल है और एक नहीं है। तो बताइए कौन है खरीफ फसल? वो है गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ है रबी फसल। बाजरा खरीफ फसल, धान है खरीफ फसल
और ज्वार है खरीफ फसल। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्बोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तत्बोधिनी सभा की स्थापना किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था तत्बोधिनी सभा के स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने के उपकरण को क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। इसका मतलब वो अंडर वाटर, जो पानी में समुद्र में जो चलता हुआ सबमरीन बोट, पानी के अंदर नापने के लिए समुद्र की गहराई कितना है, कितना दूरी में कौन दिशा में जा रहा है, उसको नापने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? सोनार का। और समुद्र में गिरी वस्तुओं को पता लगाने किससे नापते हैं? फैदोमीटर से नापते हैं समुद्र के अंदर वस्तुओं को, समुद्र की गहराई को सोनार से। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे फरवरी 2021 को राज्यसभा के विपक्ष नेता बनाया गया था? तो वो थी मल्लिका अर्जुन खड़गे। किनके स्थान पर? गुलाम नबी आज़ाद के स्थान पर आए थे मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन होते हैं? जो अभी पक्ष में कौन है? सत्ता में है बीजेपी, और विपक्ष में कौन होगा? कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेता है मल्लिका अर्जुन खड़गे। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। कांडला कहाँ है? गुजरात में। एक और याद करिएगा, पंडित दीनदयाल जैक्सन किसको नाम रखा गया है? वो आप बताइएगा कमेंट में। मुगल सराय का नया नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 18 क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? वो था पोखरण 2। पोखरण का है राजस्थान में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ की मंजूरी दी है। मंजूरी कब प्रदान की थी? तो एनपीएफ की मंजूरी कब प्रदान की थी भारत सरकार ने? जिसका आंसर हो जाएगा 2007 में एनपीएफ की मंजूरी प्रदान कर दी थी। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताएं जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। कौन था वो? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नाम पड़ा था ना, इसी के कहने पर, वो मुसलमान था, पंजाबी मुसलमान था, इसी कहने पर पाकिस्तान का नाम उड़ा। अब पाकिस्तान जोर शोर से बढ़ने लगा और पाकिस्तान का मुस्लिम लोग पाकिस्तान का डिमांड करने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली सब मिलकर। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? किसने किया था उल्लेखित? कौटिल्य। मौर्य वंश के संस्थापक बड़ा किसको माना जाता है? कौटिल्य। इसको बोला जाता है कौन? विष्णु गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है वो है मांग आधारित जमा स्वीकार करना। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे? जिसके अर्थशास्त्र का अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। तो वो कौन थे? वो थे जॉन मेनार्ड कीनिस। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 के एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? किसके विरोध पर? रॉलेट एक्ट के विरोध पे महात्मा गांधी ने कहा था। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट स्थित है? हरियाणा के किस जिले में? तो वो है फतेहाबाद जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। किस संवैधानिक बैंकिंग संसाधनों को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति तक पर लागू किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बैंकिंग सुधार के लिए स्वर्ण सिंह समिति को नाम के लिए सिफारिश की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के लिए, इसके लिए मिनी संविधान कहा जाता था। 28वां क्वेश्चन क्या है? भारत में कीमतों की वृद्धि में एवज सरकारी कर्मचारियों में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या CPI-IW। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स तो हार्ड होबे करता है क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। बौद्धिस्ट के अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बौद्धिस्ट की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित? तो वो है महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्धिस्ट की स्थापना। यहाँ पर लिखा गया बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म।
विनय और शुद्ध पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन थे? विनय और शुद्ध पिटक गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के संकलन थे, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन PMSYM योजना के लक्ष्य किसके लाभान्वित था? इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए। PMSYM प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन। उस प्रकार का पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपने पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलय के रूप में प्राप्त करता है। यह है बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। उस प्रकार का पोषण के नाम बताएं जिसमें जीव अपने पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो इसका हो जाएगा मृत जीवी पोषण। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। WHO पेरिस गलत हो गया, गेट जेनेवा, आगे इंटरपोल वाशिंगटन डीसी भी गलत हो गया, ISRO इसरो ब्रुसेल्स गलत हो गया, लेकिन गेट है जिनेवा में, WHO जिनेवा में, इसरो तो अपना भारत हो जाएगा। बाई यूक्वाइन इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है? बाई यूक्वाइन। इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी को प्रस्तुत करता है बाई यूक्वाइन। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी वेंकटगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम बताएं। तो गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम क्या था? नमामि गंगे परियोजना कहाँ से? बनारस से चालू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।